स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट नासा के परसिवरेंस रोवर के द्वारा मार्स पर तय करे गए अब तक के डिस्टेंस को लेकर है। जैसा कि आपको यह पता है कि नासा के परसिवरेंस रोवर ने फाइनली अपनी फर्स्ट ड्राइव को कंडक्ट कर लिया है और नासा की तरफ से इसकी फर्स्ट ड्राइव की डिटेल्स को भी पब्लिक करा गया है। और इस रोवर ने अपनी पहली शॉर्ट ड्राइव में 0.016 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करीब 21.3 फीट के डिस्टेंस मतलब कि 6.5 मीटर्स की दूरी को तय करा है और अपनी करीब 6.5 मीटर्स की ड्राइव को कंडक्ट करने में इस रोवर ने करीब 33 मिनट्स का समय लिया था। और अब परसिवरेंस रोवर की इस ड्राइव को पूरा करने के बाद वह अपनी लैंडिंग साइट, जिसको कि प्रेजेंट टाइम में नासा की तरफ से ऑक्टाविया ई बटलर साइट का नाम दिया गया है, से कुछ दूरी पर आगे बढ़ा है। वैसे तो 2012 से मार्स पर रिसर्च कर रहे क्यूरियोसिटी रोवर की टॉप स्पीड और परसिवरेंस रोवर की टॉप स्पीड दोनों ही बराबर है, लेकिन परसिवरेंस रोवर की वह बात जो इसको क्यूरियोसिटी रोवर से सबसे अलग बनाती है वह इसके एडवांस कैमरा, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम है, जो कि इस रोवर को इतनी इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि यह अपनी राइड के टाइम पर कहाँ जा रहा है और यह किसी रॉक से कैसे बच सकता है, इसकी नेविगेशन प्रोवाइड करता है। बाकी इस परसिवरेंस रोवर की फर्स्ट राइड सक्सेसफुल हो जाने के बाद अब इस रोवर के द्वारा इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए फ्लैट सरफेस को ढूंढने का काम करा जाएगा। बाकी इसकी फर्स्ट ड्राइव की जो इमेजेस थी उसके रिगार्डिंग हम पहले ही एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जो दूसरी अपडेट है वह बोइंग की स्टार लाइनर स्पेस टैक्सी की लॉन्चिंग को लेकर है। जैसा कि हम आपको यह पहले ही बता चुके हैं कि बोइंग की तरफ से अपनी स्टार लाइनर स्पेस टैक्सी, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगी, के लॉन्च को पहले मार्च 2021 में शेड्यूल करा गया था, लेकिन 2 वीक्स के डिले हो जाने के बाद इसको अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में लॉन्च के लिए शेड्यूल कर दिया गया था। लेकिन कल शनिवार को एक बार फिर से नासा और बोइंग ऑफिशियल्स की तरफ से यह ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया है कि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है उसके लॉन्च को एक बार फिर से देरी का सामना करना पड़ेगा और इसका जो दूसरा लॉन्च है वह अप्रैल महीने के लास्ट तक कंडक्ट करा जाएगा। अगर आप स्टार लाइनर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसके ऊपर बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। वरना अगर आपको शॉर्ट में बताएं तो नासा की तरफ से 2 प्राइवेट स्पेस कंपनीज स्पेसएक्स और बोइंग एरोस्पेस के साथ प्राइवेट कैप्सूल से अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए मल्टी-बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा गया था, जिसमें बोइंग के साथ करीब 4.2 बिलियन यूएस डॉलर और स्पेसएक्स के साथ 2.6 बिलियन यूएस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों ही कंपनीज को ऐसे 6 कैप्सूल्स बनाने थे, जिसमें कम से कम नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जाएगा, जिसको प्राइवेट स्पेस टैक्सी का नाम दिया गया है। स्पेसएक्स की तरफ से तो अपने स्पेस कैप्सूल के डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग को पूरा करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की टेस्ट फ्लाइट को 2020 में ही पूरा कर लिया गया था और नासा के द्वारा स्पेसएक्स के साथ साइन करे गए 2.6 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो 6 क्रूड मिशन भेजे जाने थे, उसका जो दूसरा मिशन यानी कि जो क्रू 2 है उसको भी अप्रैल महीने में ही लॉन्च करा जाएगा। लेकिन बोइंग का जो स्टार लाइनर प्रोजेक्ट था वह अपने पहले लॉन्च में फेल हो जाने के कारण अब इसकी जो दूसरी टेस्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट नहीं कर पाया है और अप्रैल महीने में बोइंग की तरफ से अपने स्टार लाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जाएगा, जिसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने के बाद यह अर्थ पर दोबारा री एंट्री करेगा। अगर यह सक्सेसफुल रहता है तब स्पेसएक्स के क्रू 1 कैप्सूल के तरह ही नासा की तरफ से अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्टार लाइनर 1 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा जाएगा। बाकी अभी तक बोइंग की तरफ से यह अनाउंस नहीं करा गया है कि ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 स्पेसक्राफ्ट को अप्रैल महीने में कब लॉन्च करा जाएगा। बाकी आपका बोइंग और स्पेसएक्स के प्राइवेट स्पेस टैक्सी के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो तीसरी अपडेट है वह पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड को लेकर है। नासा की तरफ से यह बताया गया है कि 6 मार्च को पृथ्वी के पास से एपोफिस एस्टेरॉयड गुजर चुका है। आपको बता दें कि यह जो एपोफिस एस्टेरॉयड है वह हमारी पृथ्वी के लिए आने वाले 10 सालों में सबसे हैजार्डियस एस्टेरॉयड्स में से एक है, जो कि अप्रैल 2029 में अर्थ के काफी करीब से गुजरेगा
और इसकी पृथ्वी के पास से गुजरने की जो जर्नी है उसमें से ये पहले राउंड को पूरा कर चुका है। मतलब कि यह 6 मार्च को पृथ्वी से करीब 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अप्रैल 2029 में यह पृथ्वी से केवल 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, जो कि शायद पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसकर इससे टकरा भी सकता है। इसलिए नासा की तरफ से इस एपोफिस एस्टेरॉयड को सबसे हैजार्डियस एस्टेरॉयड की कैटेगरी में रखा गया है। बाकी इसके रिगार्डिंग हम डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसको कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जो चौथी अपडेट है वह इसरो के मिशंस को लेकर है। इसरो की तरफ से फाइनली अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आखिर किन किन मिशंस को इसरो के द्वारा फिजिकल ईयर 2021 में लॉन्च करा जाएगा। इस एनुअल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस साल इसरो की तरफ से PSLV के 3 मिशंस को लॉन्च करा जाना था, जिनमें से PSLV C51 को तो 28 फरवरी को सक्सेसफुली लॉन्च करा जा चुका है, और जो बाकी के बचे हुए 2 PSLV लॉन्च हैं उनके लॉन्चेस को इस साल के अंत तक कंडक्ट करा जाएगा। वही इस साल इसरो की तरफ से GSLV MK2 रॉकेट के भी 3 लॉन्चेस को शेड्यूल करा गया है, और साथ ही GSLV MK3 के लॉन्च को भी शेड्यूल करा गया है। और यह जो GSLV MK3 का लॉन्च है इसमें गगनयान मिशन के तहत जो पहली अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है उसको लॉन्च करा जाएगा। इसके साथ ही इसरो ने 2021 में ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लॉन्च को भी 2021 में शेड्यूल करा है। और इसरो की तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इस एनुअल रिपोर्ट में करी गई है वह चंद्रयान 3 के लिए चुने गए लॉन्च व्हीकल को लेकर है। इसरो की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि चंद्रयान 3 को GSLV MK3 रॉकेट की मदद से ही लॉन्च करा जाएगा। पहले यह सोचा जा रहा था कि प्रेजेंट टाइम में चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर को ही लॉन्च करा जाना है, इसलिए शायद चंद्रयान 3 को इसरो के GSLV MK2 रॉकेट से लॉन्च करा जाएगा। लेकिन अब इसरो की तरफ से यह कंफर्म कर दिया गया है कि यह लॉन्च GSLV MK3 से ही कंडक्ट करा जाएगा। और इस रॉकेट के जो S200 बूस्टर्स हैं वह इसरो की फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होकर आ भी गए हैं। बाकी इसकी जो L110 और C25 स्टेज है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है वह प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। बाकी अगर आप इसरो की इस एनुअल रिपोर्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो 5वीं अपडेट है वह एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा एलियन वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने को लेकर है। वैज्ञानिकों के द्वारा अर्थ से करीब 26 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद गिलीज 486b प्लेनेट की एटमॉस्फेरिक स्टडी करी जा रही है। एस्ट्रोनॉमर्स का यह कहना है कि गिलीज 486b उन चुनिंदा गिने चुने प्लेनेट्स में से एक है जिनकी एटमॉस्फेरिक स्टडी पृथ्वी से करी जा सकती है। आपको बता दें कि गिलीज 486b हमारी अर्थ की कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स ज्यादा लार्ज और 2.8 टाइम्स ज्यादा मैसिव है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिटिंग कर रहा है, जो कि हमारे सन के 30% मास के बराबर है। और यह जो प्लेनेट है वह अपने होस्ट स्टार का एक ऑर्बिट मात्र 1.47 अर्थ डेज में पूरा कर लेता है, और अपने होस्ट स्टार के इतने करीब से ऑर्बिटिंग करने की वजह से इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वह 430 डिग्री सेल्सियस का है, जो कि इतना कूल है कि इस प्लेनेट पर अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। और यह इतना हॉट है कि इस एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है वह पृथ्वी से कंडक्ट करी जा सकती है। फिलहाल तो एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा इसकी एटमॉस्फेरिक स्टडी करी जा रही है। बाकी अगर आप इस गिलीज 486b प्लेनेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।